प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 25 और वर्स 21 से लेकर वर्स 23 तक। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके नियमित यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब रिबका इसहाक की पत्नी गर्भवती हुई, और इससे पहले क्या थी, रिबका की बांझ थी। और जब वो बांझ थी तो इसहाक उसके लिए परमेश्वर से विनती किया और परमेश्वर ने इसहाक की प्रार्थना सुनी और रिबका के कोख को खोल दिया। और जब कोख को खोल दिया तो रिबका में जांला बच्चे दिखाई दिए। जब जांला बच्चे दिखाई दिए, आपस में वे दोनों लड़ने लगे, तो रिबका इस बात को, परमेश्वर की इच्छा को वो पूछने के लिए गई। और जब परमेश्वर की इच्छा को पूछने के लिए गई, परमेश्वर से भी बातें किया और कहा कि 2 जातियां तेरे कोख में हैं और बड़ा छोटे से अधिक सामर्थ्य होगा। यहाँ पर बच्चे जन्म नहीं लिए थे, यहाँ पर बच्चे ने कोई पाप नहीं किए थे, यहाँ पर बच्चे की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने छोटा को बड़ा किया और बड़े को यहाँ पर छोटे के अधीन। और सामर्थ्य कौन सा हुआ? छोटे बेटे। और यहाँ पर हम परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते कि क्यों ऐसा हुआ कि छोटे बेटी बड़े से अधिक सामर्थ्य होगा। ये आपके और मेरे चाहने से नहीं होगा, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो चुनने वाले के अनुसार रहता है। किसको चुनता है, वो किसको बड़ा बनाता है, किसको सामर्थ्य बनाता है, किसको ऊंचा करता है, किसको वो अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कई दफा हम ऐसे होते हैं कि परमेश्वर के नियमों हमसे बचता नहीं है। हम समझ नहीं पाते परमेश्वर के नियम को और हम परमेश्वर से बहस करने लगते हैं, परमेश्वर को जज करने लगते हैं। नहीं, जो भी परमेश्वर करता है वो भले के लिए करता है। वो सर्वशक्तिमान है, उसका अधिकार है कि वो किससे चुने, किसको बड़ा करे, किसको वो उठाए, किसको वो अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। वो उसमें है, वो कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है, हमारी सृष्टि करता है। और यहाँ पर जो छोटा था उसको बड़े के अधीन किया गया, बड़े से शक्तिशाली किया गया। और यहाँ पर परमेश्वर ने रिबका से बातें किया और परमेश्वर जो इस बात को अच्छी तरह जानता था, यहाँ पर फ्यूचर के वो प्लान था परमेश्वर की। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपने चुने हुए हिसाब से रिबका को बातें किया और रिबका परमेश्वर से पूछने लगी और परमेश्वर ने रिबका को भी बताया यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। वही प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। कई दफा प्रभु हमें आपके
प्रभु डिसीजन में प्रभु हमें संतुष्टि नहीं होता, हम कई दफ़ा आप पर सवाल खड़े करते हैं, कई दफ़ा प्रभु हम को समझ नहीं पाते प्यारे पिता। हे प्रभु ऐसा ना हो खुदावन, आपके लोग आप समझ पाए खुदा, जो भी आप करते हैं खुदावन उनके भले के लिए। प्रभु जो लोग आपको समझ नहीं पाते आपके लोग खुदा, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ खुदावन कि वे आपको समझ पाए खुदावन, ऐसा सामर्थ प्रदान करें, ऐसा आपकी ओर से हो खुदावन कि वे आपको जान सके खुदावन। ये आपकी ओर से है खुदा कि आप किसको चुनते हैं, किसको बढ़ाते हैं, किसको आप ऊपर उठाते हैं प्रभु जी, ये आपके ओर से है खुदावन। प्रभु हम कोई नहीं जो आपके ऊपर उंगली उठा सके खुदा। हे प्यारे पिता ऐसा होने दे खुदावन कि जो कुछ भी करें वो आप भले के लिए तो करते हैं खुदावन। ये प्रभु आपके लोग प्रभु जी जो नहीं भूले खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं आप उन्हें छुए, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं खुदावन। प्रभु जी आप आपके करीब कर लें खुदावन। प्यारे पिता आप चुनने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। प्रभु जी आपके लोगों को आपने चुना है खुदा। हे प्यारे पिता आप उन्हें बल प्रदान करें, सामर्थ प्रदान करें खुदावन। प्यारे पिता आपके राज्य के लिए उनको इस्तेमाल करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।